बीए पार्ट 1 पेपर 2 भारतीय शिक्षा की समस्याएं यूनिट 3 उच्च शिक्षा। टॉपिक स्ववित्तपोषी कार्यक्रम या सेल्फ फाइनेंस प्रोग्राम। जहां स्ववित्त पोषित कार्यक्रमों से तात्पर्य ऐसे किसी भी कार्यक्रम के संचालन पर आने वाले समस्त खर्चे विद्यार्थियों के फीस के रूप में लिए जाएंगे, उन्हें हम स्ववित्तपोषी कार्यक्रम कहते हैं। इसके लिए केंद्र या राज्य सरकार से किसी प्रकार की कोई आर्थिक सहायता नहीं दी जाएगी। भारत में सेल्फ फाइनेंसिंग प्रोग्राम की बड़ी फीस के कारण केवल धनी वर्ग के विद्यार्थी इसमें प्रवेश ले पाते हैं और अध्यापकों को सही आर्थिक सहायता नहीं मिल पाने के कारण गुणवत्तापरक शिक्षा भी प्रश्न चिन्ह के दायरे में आ जाती है। तो स्ववित्त पोषित पाठ्यक्रम या गैर सहायता पाठ्यक्रम ऐसे पाठ्यक्रम हैं जो सरकार द्वारा वित्त पोषित नहीं हैं। इसलिए छात्रों को सहायता प्राप्त पाठ्यक्रम के विपरीत केवल अपने ही खर्च से पाठ्यक्रम की राशि का भुगतान करना पड़ता है। इसमें टीचर्स का जो अपॉइंटमेंट है वो कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर होता है। विद्यालय के लिए आवश्यक लैब या इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए सरकार कोई भी अनुदान नहीं देती है और स्टूडेंट से अधिक फीस ली जाती है, पर कोर्स जो भी कराया जाता है उसको सरकारी मान्यता प्राप्त होती है। तो ये था स्ववित्त पोषित पाठ्यक्रम। अब दूसरा पॉइंट जो है यूनिट 3 का वो है विश्वविद्यालय स्वायत्तता, यूनिवर्सिटी ऑटोनॉमी की बात कर लें तो विश्वविद्यालय स्वायत्तता से तात्पर्य विद्यालयों के कार्य करने की स्वतंत्रता देने से है या विश्वविद्यालयों के कार्यों में इंटरफेयर न करने से है। कोठारी कमीशन 1964-66 ने भी विश्वविद्यालय स्वायत्तता की सिफारिश की और स्वायत्तता के क्षेत्र में 3 बातें करी कि किस तरीके की ऑटोनॉमी होनी चाहिए। पहली, छात्रों की प्रवेश प्रक्रिया की स्वतंत्रता। दूसरी, टीचर्स के अपॉइंटमेंट और प्रमोशन की स्वतंत्रता। तीसरी, शोध कार्य के क्षेत्र व समस्याओं के चयन में स्वतंत्रता। तो यूनिवर्सिटी ऑटोनॉमी के ये 3 जो थे वो क्षेत्र थे। अब यूनिवर्सिटी ऑटोनॉमी के 3 लेवल की बात की जाए तो ये 3 लेवल हैं: ऑटोनॉमी विद इन यूनिवर्सिटी, ऑटोनॉमी विद इन द यूनिवर्सिटी सिस्टम और ऑटोनॉमी इन रिलेशन टू आउटसाइड एजेंसी। हिंदी में अगर हम बात करें तो ये जो 3 लेवल हैं वो विश्वविद्यालय में स्वायत्तता, विश्वविद्यालय समूह के संबंध में स्वायत्तता और बाह्य संस्थाओं से स्वायत्तता की बात की गई है। विश्वविद्यालय में ऑटोनॉमी का मतलब है यूनिवर्सिटी के जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, कॉलेजेस हैं, टीचर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनको उनकी ऑटोनॉमी या उनकी फ्रीडम से मतलब है यहाँ पर। तो यूनिवर्सिटी डिफरेंट डिपार्टमेंट को प्रशासनिक और वित्तीय पावर देती है। तो ये वित्तीय पावर यानी फाइनेंशियल पावर देने का से तात्पर्य है कि अलग अलग डिपार्टमेंट्स को एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल पावर दी जाए। इसी को हम क्या कहते हैं? ऑटोनॉमी विद इन यूनिवर्सिटी। दूसरी बात हम लोगों ने करी थी कि ऑटोनॉमी विद इन द यूनिवर्सिटी सिस्टम। अब यूनिवर्सिटी सिस्टम से यहाँ पर क्या मतलब है? यहाँ पर ये मतलब है कि विश्वविद्यालय अनुदान जैसी किसी भी संस्था का दबाव यूनिवर्सिटीज़ पर नहीं होना चाहिए। वो उनके किसी भी तरीके के नियमों के में दबा हुआ ना महसूस करे, बाध्यता ना महसूस करे, अपने विचार रखने की उनको वहाँ पर स्वतंत्रता हो। सभी यूनिवर्सिटीज़ बिना भय के, बिना डर के कार्य कर सकें। तो ये है विश्वविद्यालय समूह के संबंध में स्वायत्तता। तीसरे प्रकार की स्वायत्तता की हम लोगों ने बात करी थी, ऑटोनॉमी इन रिलेशन टू आउटसाइड एजेंसीज, बाह्य संस्थाओं से स्वायत्तता। इसका यहाँ क्या मतलब है? इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स का है। तो वो ऐसा चाहते हैं कि ऐसी व्यवस्था हो कि सभी विश्वविद्यालय व इससे संबंधित विभिन्न संस्थाएं केंद्र व राज्य सरकार तथा अन्य स्थानीय दबाव से प्रभावित हुए बिना कार्य करें। वो किसी तरीके का दबाव न महसूस करे यूनिवर्सिटी। तो वह संस्थाओं से भी
स्वायत्तता की बात की गई। तो ये हो गई यूनिवर्सिटी ऑटोनॉमी। अब प्रेजेंट में इसकी कंडीशन तो आप देख ही रहे हैं, ये बहुत अच्छी नहीं रह गई है, क्योंकि इस ऑटोनॉमी का सही प्रयोग नहीं हो पा रहा है ना। जैसे कि विश्वविद्यालयों में विभिन्न विभाग, अध्यापक और छात्र जो है वो अपने आप को बंधा हुआ महसूस करते हैं, उनको कोई भी तरीके की फ्रीडम नहीं है ना। उन्हें विश्वविद्यालय के जो उच्च अधिकारी हैं, चाहे वो वाइस चांसलर हो, रजिस्ट्रार हो, फाइनेंस ऑफिसर हो, है ना, HODs हों, तो उनके अनुरूप ही कार्य करना पड़ता है। विद्यार्थी अपनी बात नहीं रख पाते हैं ना। तो आवश्यकता है कि विश्वविद्यालयों को वास्तविक रूप से पूर्ण स्वायत्त संस्था घोषित किया जाए और विश्वविद्यालयों की आंतरिक स्वायत्तता को भी सुनिश्चित किया जाए। तो ये आपके दोनों पॉइंट्स हो गए। थैंक यू।